गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सभी? अच्छे हो। तो हमें पिछले दिनों अध्ययन किया है परिमाप व क्षेत्रफल का। आपको विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल सूत्र बताए गए, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त। तो पिछले दिनों घना व घन का क्षेत्रफल सूत्र बनाना सिखाया आपको। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं, आपको सिखा रहे हैं बेलन का सूत्र बनाना। दो सूत्र होंगे, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। यदि आपको आयत का क्षेत्रफल सूत्र याद है तो आसानी से हम बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आयत की आकृति से ही हम बेलन की आकृति का निर्माण करेंगे। तो आयत के क्षेत्रफल सूत्र से ही बेलन के क्षेत्रफल सूत्र का निर्माण करेंगे। देखिए बेलन क्या होता है। बेलन की आकृति ये होती है। दो वर्ताकार अनुप्रस्थ काट वाला ठोस पाइप बेलन कहलाता है। इसमें दो अनुप्रस्थ काट है, वर्ताकार है, ऊपर और नीचे। ये पाइप है, ये आकृति बेलन की है। इसका वक्र पृष्ठ भाग ये है। दोनों वर्तों को छोड़कर जो भाग बचता है वो है वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ में इन दोनों वर्ताकार आकृतियों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ। तो आज हम दो सूत्र बनाना सीखेंगे। इसका निर्माण कैसे होता है देखिए। ये कोई आयत है, किसकी आकृति है बेटा? आयत। इससे हम बेलन बनाते हैं। देखिए ये आयत है, इससे हम बेलन की आकृति का निर्माण करेंगे। इधर देखिए मेरी तरफ, ये कागज कैसी आकृति का है? आयताकार। इसको हम ऐसे गोल घुमा देते हैं तो ये अब बेलन आकृति का निर्माण हो जाता है। तो किससे बना ये बेलन? आयताकार आकृति से। तो आयत का क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, बेलन का वक्र पृष्ठ सूत्र निकालेंगे। लंबाई को गोल घुमाने से हमारे बेलन का दो वर्ताकार भाग प्राप्त हुए, एक ऊपर और एक नीचे। तो लंबाई किसमें बदल गई? वर्ताकार भाग में। और वृत्त का परिधि कितनी होती है? 2 पाई r। और जो हमारी ये चौड़ाई थी, आयत की जो चौड़ाई थी वो बेलन के ऊंचाई में बदल गई। लंबाई बदल गई परिधि में 2 पाई r, चौड़ाई बदल गई हाइट में। तो सूत्र क्या बन जाएगा? 2 पाई RH। तो एक सूत्र बन जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई RH। 2 पाई RH। तो आयत से एक सूत्र का निर्माण किया आपने, वक्र पृष्ठ का। लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई इस कागज को, आयताकार कागज को बेलन की आकृति में बदलने पर लंबाई बदलती है वर्ताकार भाग में। किसमें? वर्ताकार भाग में। तो ये पूरी परिमाप कितना होता है? 2 पाई r। लंबाई की जगह 2 पाई r। और फिर ये जो चौड़ाई थी, आयत की जो चौड़ाई थी वो बेलन की ऊंचाई में बदल जाती है। ऊंचाई बनी इसकी। क्या बनी? ऊंचाई। ये ऊंचाई बन गई। पहले ये थी आयत में चौड़ाई और ये थी लंबाई। तो लंबाई बदली वृत्त की परिधि में और ये चौड़ाई बदली ऊंचाई में। तो लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई की जगह 2 पाई r, चौड़ाई की जगह ऊंचाई 2 पाई RH। ये सूत्र बन गया अपना वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ याद करते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तीन पार्ट इसमें, 1 2 3। दो वर्ताकार हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। दो बार हैं
पाई आर स्क्वायर और वक्र पृष्ठ है 2 पाई आर एच। तो क्या बन जाएगा सूत्र बेटा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई कॉमन, आर भी कॉमन, आर प्लस एच। ये हो जाएगा दूसरा सूत्र। दो वर्त को जोड़ने हैं, पाई आर स्क्वायर वर्त का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ आपने निकाला पहला सूत्र 2 पाई आर एच, जोड़ने पर 2 बार पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इसमें भी है और इसमें भी है तो कॉमन लेंगे, वेनिश 2 पाई आर, अंदर इसके बच गया आर और यहां बच गया एच। तो ये दोनों सूत्र बन गए। तो इसी प्रकार हम आयत से बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र बना सकते हैं। हमें आयत का पता होना चाहिए लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, इसकी वजह से आयत ही बेलन में हम बदल सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ये आयत की आकृति थी, इसको घुमा के हम किस में बदल सकते हैं, बेलन में। ठीक है, तो जो ये चौड़ाई थी ऊंचाई में बदली और ये वर्ताकार भाग लंबाई किसमें बदली, वर्ताकार भाग में, इसलिए सूत्र बन गया 2 पाई आर एच। सभी बच्चे इधर देखेंगे। तो हमने बेलन का वक्र पृष्ठ सूत्र ज्ञात कर लिया, संपूर्ण पृष्ठ सूत्र ज्ञात कर लिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ सूत्र ज्ञात करेंगे इन्हीं सूत्रों से। बेटा देखिए, ये होता है वक्र पृष्ठ, इसके दो पृष्ठ हो गए। अब एक अंदर खोखला भाग है ना, जैसे खोखला पाइप जिसमें पानी आता है, वो तो पाइप है, अंदर भी हो गया, अंदर भी वक्र पृष्ठ है और बाहर भी। तो वक्र पृष्ठ सूत्र क्या हो जाएगा 2 पाई, जैसे बाहर की त्रिज्या r1, अंदर की त्रिज्या 2 पाई, मान लिया r2, दोनों को जोड़ देंगे तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई h कॉमन r1 प्लस r2। ये हो जाएगा एक सूत्र वक्र पृष्ठ का। अंदर भी वक्र पृष्ठ है और बाहर भी। ओनली ऊपर का भाग छोड़ दें, वर्ताकार है, नीचे का भी छोड़ दें। अंदर ये पृष्ठ और बाहर ये पृष्ठ, दोनों को जोड़ देंगे 2 पाई r1h। एक की त्रिज्या मान लो आपने, मान ली r1 बाहर वाले की, अंदर की त्रिज्या मान लिया आपने r2। त्रिज्या जानते हो, वर्त के सेंटर से परिधि तक की दूरी। ये कोई वर्त है, इसके सेंटर से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती। अभी हम याद करेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ के साथ ऊपर और नीचे का भाग जोड़ना है, लेकिन इसमें देखिए ये खोखला भाग ही हमें घटाना है। पूरे वर्त में से एक खोखला भाग हमें घटाना है। तो एक तो ये सूत्र तो आ ही जाएगा 2 पाई h r1 प्लस r2, उसमें जुड़ेगा पाई r1 स्क्वायर, दो बार है, एक नीचे भी पृष्ठ है तो 2 पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ये सूत्र बनेगा आपका संपूर्ण पृष्ठ। फिर से समझिए एक बार, संपूर्ण पृष्ठ में ये वक्र पृष्ठ, ये भी और अंदर वाला भी, ये सूत्र तो अपन ने ज्ञात कर लिया। ये तो जुड़ेगा ही इसमें, संपूर्ण पृष्ठ में एक हो गया, लेकिन दो वर्त है ऊपर और नीचे, दो लगाएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, 2। सूत्र होता है वर्त का पाई आर स्क्वायर, तो दो बार 2 पाई आर स्क्वायर, एक त्रिज्या r1, बड़े वर्त की त्रिज्या r1, उसमें से ये छोटे की घटा देंगे तो जो अपना ये पृष्ठ है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। जो ये पृष्ठ है ना, खोखला भाग छोड़ के r1 में से r2 घटा देंगे, r1 में से r2 घटा देंगे तो निकला आएगा ये जो भाग हमें, जो जैसे हम इस पे पेंट कर सकते हैं या इसका क्षेत्रफल ज्ञात, तो ये सूत्र हो जाएगा आपका। ये है खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ
2 पाई h r1 प्लस r2 संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई h r1 प्लस r2 प्लस 2 पाई r1 स्क्वायर माइनस r2